आज हम जो आप लोग को अपने टेरेस का छोटा सा अपडेट देना चाह रहे हैं, और पूरा तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके साथ हम कुछ सवालों को भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम ये बोलना चाहेंगे, जब हमने नए वीडियोस बनाने शुरू किए थे उस समय हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स थे जो हमें प्रतिदिन याद करते थे। पहला कमेंट होता था, पहला लाइक होता था उनका हम थैंक्स करना चाहेंगे, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम कमेंट ऑफ द वीक रखने वाले हैं, और उसमें हम अपने जो खास मेरे सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने मुझे शुरू से अब तक के मेरा साथ दिया है, मैं चाहूँगी उनका नाम रखूँगी। लेकिन मैं फिर भी वीना जी, आपको मैं हमेशा प्रतिदिन ढूंढती हूँ अपने इसमें कि कहीं वीना जी नज़र आएंगी, पर वीना जी काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रही हैं। आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे, और जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया, और हम आपका थैंक्स करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हाल ही में आपका एक सवाल आया था कि आप पूरा छत दिखाइए कि आपने अपने छत पर क्या क्या लगाया है। तो देखिए, जब मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ तो पूरा छत में हर चीज़ मेरी अलग अलग रखी हुई है, तो मुझे कभी यहाँ कभी वहाँ जाकर मैं तोड़ती हूँ तो आप लोग को छत दिखती ही है। लेकिन अभी हाल ही में मैंने ये सारे स्टैंड मेरे नीचे रखे थे, एक ये वाला है, एक और उधर हमने रखा। तो मेरा क्या था ना कि मैं दोनों तरफ इनकी देखभाल नहीं कर पाती थी, तो कुछ पौधे अभी भी नीचे रखे हैं और कुछ ऊपर ले आए हैं। कारण कि ये जो फूल देख रहे हैं, सेवंती के फूल जो अलग अलग तरीके के हैं, ये क्या है ना, इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए और ठंड में ये बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन हर एक पौधा धूप मांगता है, उसे धूप भी चाहिए, ठंड की ओस भी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा धूप से हटाकर मैंने उन्हें यहाँ पे रखा है। और ये मेरे जो डमकिन है, ये धूप में पूरे जलने लगते हैं। तो आप देखिए, ये पूरे मैंने इस तरह से यहाँ पे रख दिया है। जब विंडोज़ में बहुत ज़्यादा धूप आती है तो सारे मैं विंडोज़ के आगे में लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, कर्टेन के पीछे से बहुत अच्छे भी लगते हैं ये, और धूप को भी बहुत ज़्यादा अंदर आने नहीं देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है कुंदरू की बेल। तो ये जो पूरा खाली है मेरा टंकी, और ये बार बार बहुत जल्दी सूखती है। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं नर्सरी तैयार करती हूँ अपनी, तो सारी नर्सरीज़ को देखिए इस तरह से रख देती हूँ। और जितने जैसे कि ये रेड कैबेज वगैरह हैं, जो देखिए सारे नए पौधे लगा रखे हैं, ये सब जिनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, जो शाम की धूप में चल जाते हैं, उनको मैं इस डायरेक्शन में रखती हूँ। यहाँ ईस्ट साइड की डायरेक्शन, ईस्ट में जो सुबह की धूप है वो इन्हें नहीं मिल पाती है, लेकिन शाम को पूरी धूप मिलती है। और उसी में मैंने देखा है कि ये जो भी चीज़ मैं यहाँ लगाती हूँ, जितनी चीज़ मैं यहाँ रखती हूँ, उनके लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये देखिए कितनी, ये सारी गोभी हम यहाँ से बराबर हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, और इनकी भी हार्वेस्टिंग 1-2 दिन में हो जाएगी। और ये आप देख रहे होंगे, इतनी सारी नेट होती नहीं, क्योंकि बिल्कुल घरेलू तरीके से हम गार्डनिंग करते हैं। सारी कुछ हम आप लोग के सामने आपको दिखाते हैं, जिस तरह से खाद है, मिट्टी है, खुद ही करते हैं। तो इतना नेट का इस्तेमाल, इतना मतलब नेट लेना, लगाना, तो ये क्या है, इसमें जैसे हमने कोई भी सीड डाला है तो चिड़िया लोगों क्या करती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर राइस हस्क का इस्तेमाल करती हूँ, तो चिड़िया लोगों राइस हस्क की वजह से ज़्यादा आती है मेरे गार्डन में। क्योंकि उन्हें जो चावल डालेंगे उनमें मज़ा नहीं आता है, उन्हें जो धान में से चावल निकाल के वो खुद खाती है उनमें मज़ा आता है। इसलिए वो मैं क्या करती हूँ, जो पुरानी भिंडी है, बैगन है, इनके जो बारीक बारीक ये जो लकड़ियाँ हैं, इनको मैं फेंक के ना रख कर और इस तरह से रखती हूँ। ये इसलिए रखती हूँ कि इसमें धूप भी चली जाती है, और चिड़िया जो है इसके अंदर आने से डरती है, कहीं उन्हें डर होता है कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। को हमने पत्ता गोभी का वीडियो हमने डाल रखा है कि इसमें किस तरह से मिट्टी आपको डालना है। और ये देखिए सारे पत्ते हटा दिए हमने, और ये देखिए किस तरह से पत्ता गोभी जो है अपने आप में बिल्कुल अच्छी होने लगी हैं। ये देखिए, ये हमारे चेरी के पौधे, ये है हमारा चेरी का पौधा। लेकिन अब हम इसमें से नेट निकाल लेंगे, क्योंकि अब जो चेरी है बिल्कुल पूरी गर्मी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। बारिश
मतलब जून जुलाई के मंथ में जो बारिश आएगी तब इसमें फूल आएंगे और तभी इसमें फल बनेंगे। अगर गर्मी में बारिश आ भी जाती है कई बार और उसमें फूल आ जाते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते, कारण कि फिर दूसरे दिन उसी तरह से मौसम गर्म हो जाता है तो क्या होता है, फल बनने में मुश्किल होता है। और ये देखिए, बोलते हैं ना कि जो गार्डनिंग है वो किसी अच्छी चीज़ की मोहताज नहीं है कि बहुत अच्छा कंटेनर हो, ग्रीनी ग्रो बैग हो, बड़े ड्रम हो, तभी आपकी गार्डनिंग होगी। गार्डनिंग ज़रूरी नहीं है। गार्डनिंग आपकी मिट्टी, आपकी खाद अच्छी होनी चाहिए। एक छोटा सा कंटेनर, जो ऑयल कंटेनर जो होते हैं हमारे, वो देखिए उसमें, और आज ये कंटेनर नहीं तो भी 7-8 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसमें पौधे, बैगन के पौधे और गेंदे के पौधे के लिए इतना परफेक्ट कंटेनर है मेरा। ये 2 चीज़ मैं इसमें ज़रूर लगाती हूँ। हालांकि मेरे पास काफ़ी ग्रो बैग है लेकिन आज भी मैं इन डिब्बों को बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। इनमें मैं हर साल कोई ना कोई पौधा लगाती हूँ और उसमें सबसे अच्छा वो फल देता है। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अब तेज़ ठंड हो गई तो जो पुराने खीरे थे वो सारे सूख गए हैं। इसमें से हमने कई बार खीरों की हार्वेस्टिंग करी है और इसी गन्ने के ऊपर में चढ़ाया था और हम कोशिश करेंगे अब इन सबको साफ़ करके और फिर से एक बार इसके ऊपर में खीरे की बेल को ही चढ़ाएंगे, कारण ये गर्मियों में काफ़ी घना हो जाएगा। अब हम पुराने गन्ने निकाल देंगे सारे और ये नए गन्ने जो आ रहे हैं उनमें कोई भी बेल चढ़ेगी तो उसके हरे जो पत्ते रहेंगे उसी के सहारे सहारे वो भी जो दूसरे फल हैं वो बहुत अच्छे से इसमें हो जाएंगे। इसमें देखिए अमरूद अभी हाल ही में हमने हार्वेस्टिंग करी और फिर ये देखिए सारे अमरूद जो है वो इस तरह से पकने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से अब ये अमरूद मुश्किल से 10 या 15 दिन में सारे पककर अलग हो जाएंगे और गर्मी के पहले इसमें फिर से इसमें जो फल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस साल हम अपने किसी भी पौधों की कटिंग नहीं कर रहे हैं, फल के पौधों की। इन्हें एक हाइट पे लेके जाना है हमें और उस तब तक के इनकी कोई भी कटिंग हम इस साल करना नहीं है। हालांकि हम हर साल इनकी कटिंग करके फ्रूट्स लेते हैं लेकिन इस साल हमने सोचा है इन्हें बिल्कुल बड़ा होने देते हैं। और ये देखिए ये अदरक के मैंने कुछ सीड्स लगाए थे, पहले बड़े कंटेनर में लगाए थे। उसके बाद जब हमने इसमें अदरक लगाया वो वीडियो हमने आप लोग के साथ में शेयर किया था। उसके बाद जब उनमें से पौधे निकल गए तो हमने एक में 3 पौधे या 4 पौधे, 3 पौधे 4 पौधे का मतलब छोटे छोटे अदरक समझ लीजिए 4-4 अदरक लगाए थे। और आज देखिए आप कितनी अदरक है, इसमें काफ़ी अदरक है। और अब हम 1-2 दिन बाद जब हम इसमें खाद डालेंगे वो वीडियो भी हम आपके साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। और यही वजह है कि अभी हम इसकी मिट्टी को बिल्कुल सुखा रहे हैं और बिल्कुल हल्की तरीके से करने के बाद इसमें जल्द ही हम खाद डालने वाले हैं। गार्डन में हमने जहाँ तहाँ बीच बीच में फ्लावर्स रखे हुए हैं कि पॉलिनेटर्स जो हैं वो आते रहें और पॉलिनेशन जो है बहुत अच्छे से सब्जियों का हो जाए। ये सारे हमने देखिए इन बेलों को निकाल दिया है क्योंकि ये सूख चुकी हैं। और एक चीज़ इसके बीच में बताना चाहेंगे कि लोबिया जो है वो इस तरह के कंटेनर्स में भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि लोबिया के लिए आपको बहुत बड़ा कंटेनर लेना पड़े। और ये प्याज की देखिए हमने सारी घास लगा रखी नर्सरी और ये सारे कंटेनर जो हैं वो बिल्कुल देखिए खाली करके रखे हुए हैं और जल्द ही हम इनमें सारी प्याज लगाएंगे। जो हम प्याज लहसुन लगाते हैं और उनको हम प्रतिदिन अपने खाने में इस्तेमाल करते जाते हैं और बीजों को डालते जाते हैं और प्याज बिल्कुल जनवरी तक के बिल्कुल लगाते रहते हैं इसी तरह से। इसी में हम आप लोग के कुछ सवाल भी लेते जा रहे हैं। जैसे कि आपका सवाल आया था कि आप बीज कहाँ से लेते हैं, तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो बीज ऐसे होते हैं जिनको हम घर में तैयार नहीं कर पाते हैं वो बीज तो कई बार मैं लोकल मार्केट से मंगाती हूँ और पहले मैं कुछ ऑनलाइन मंगाया करती थी। थोड़ा ऑनलाइन मुझे कई बार अच्छे नहीं मिले या जैसे कई बार ख़राब मिल गए तो फिर मैं लोकल मार्केट का जैसे जैसे मुझे पता लगता गया तो मैं लोकल मार्केट से लेने लगी। लेकिन ये लौकी का बीज मुझे जल्दी किसी ने बहुत पहले ला के दिया था और तब से मैं इसे खुद तैयार कर रही हूँ। और ये लौकी आप देख रहे होंगे हमारे सारे वीडियो में हैं और कारण कि हमने इन्हें बीज के लिए रखा हुआ है। और ये लौकी अभी इसी तरह से और कई महीनों तक के इसी तरह इसमें रहेगी। ये गंधराज नींबू है बड़ा वाला जो बंगाल साइड में ज़्यादा होता है
और ये हमारा कागजी नींबू है, और इनमें एक दो फूल अभी मैंने सारे तोड़ के निकाल दिए क्योंकि मुझे अभी इसमें फूल नहीं चाहिए। अभी मैं इसे थोड़ा घना करना चाहूँगी। अभी मैंने हाल ही में इसकी पूरी कटिंग करी, कटिंग करने के बाद ये वापस घना हो रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये काफ़ी अच्छा हो जाए और उसके बाद ही मैं इसके फल लूँ। और गोभी तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे पूरे छत में ही इस तरह से लगी हुई है। ये जो देख रहे हैं आप सारे पौधे, ये पूरे मल्टीपल हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लोबियाँ हैं जो बड़ी बड़ी लगी हुई है। ये लेटस है, जो लेटस के कई प्रकार के लेटस होते हैं, नाम इनके बहुत अलग अलग होते हैं। फिर इसमें कुछ सिमफली है और खरबूजे हैं, और साथ में यहाँ पर ये देखिए वाइट पेठा है जो इससे हमने छुपा रखा है क्योंकि इनको बहुत जल्दी मक्खियाँ लग जाती है और वो डस जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं और सभी में अपने अपने जो फल हैं वो बराबर आ रहे हैं। कई बार हम आपको सब्जियों की हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, कई बार हम उन्हें यूँ भी तोड़ के अपने गार्डन से लेके जाते हैं। आप देख ही रहे हैं ये बेसिल लीव्स हैं, और ये हमारी बॉकचाई है, और ये हमारी बॉकचाई साग है, और ये आम का पौधा है। देखिए आम आ रहे हैं, काफ़ी आम आए, काफ़ी झड़े, लेकिन हमारे तरफ से इनकी कोई सेवा नहीं है। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पौधा इतना मैच्योर हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि हम जो मिट्टी खाद दूसरे पौधों को दे रहे हैं उसी में इन्हें फलना हो तो बहुत आराम से ये फल जाएं। देखिए बहुत ज़्यादा भी हम आम के लिए ये खाद, अमरूद के लिए ये खाद, इतना हम लोग देखिए घर में नहीं कर सकते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बस एक मिट्टी में एक नॉर्मल अपनी खाद डालते रहें, और चाहे वो कीटनाशक हो चाहे वो खाद हो, दोनों चीज़ ऐसी हो जो पौधे में दोनों खाद का काम करे। और ये तो हमने आपको बताया था मल्टी लेयर के बारे में काफ़ी अच्छे से कि किस तरह से आपको कम जगह में ज़्यादा चीज़ करना है। तो ये देखिए लौकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर हमने खरबूज लगाए थे, खरबूज काफ़ी अच्छे फले हुए हैं, और खीरे की हार्वेस्टिंग हमने काफ़ी करी, और अभी भी देखिए खीरे इस तरह से इसमें अभी भी लगे हुए हैं। इस तरह से छोटे छोटे जो खीरे हैं वो भी इसमें पूरे आए हुए हैं। यहाँ पर हमने ये लोबिया लगाया नहीं, कुछ बीज यहाँ गिर गए और लोबिया निकल गया और लोबिया इसमें फलने शुरू हो गई। यहाँ भी पूरे देखिए ये जो पौधे हैं देखिए सब सीम है, बरबट्टी है, सब आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी सुलझ के और फल जो है वो दे रहे हैं। ये एक जामुन का पौधा है। ये जामुन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब बहुत मीठी जामुन है। लास्ट ईयर तो हमने इसका आप लोग को वीडियो शेयर नहीं किया क्योंकि आते थे तो कुछ पक्षी ले लेते थे और हम पक्षी के डर से कहीं ले ना जाए करके तोड़ लिया करते थे। ये कटहल का पौधा है, इसमें कटहल काफ़ी बड़ा आया हुआ था लेकिन मैंने उससे निकाल दिया। लेकिन निकालने के बाद ये फिर तुरंत इसमें कटहल आ गया। ज्यों ही मैंने इसे इसमें छोटे गमले से निकाल के बड़े गमले में डाला, ये तुरंत देखिए ये भी कटहल है, ये भी कटहल है, इस तरह से आ गए। और ये देखिए चीकू है, अब चीकू इसमें बनने शुरू हो गए हैं। इसके चीकू भी बहुत मीठे हैं। और लेकिन अभी ये पूरा बंद गोभी काफ़ी नीचे देखिए चीकू आ रहे हैं, देखिए इस तरीके से, ये देखिए। लेकिन हमारे यहाँ चूहे और बिल्ली लोगों की रात को बहुत आपस में फाइटिंग होती है और वो पूरे प्लांट्स ख़राब कर रहे हैं। तो अब ये पता नहीं क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, और इसीलिए हमने ये पूरी इस तरह से लकड़ियाँ लगाई है क्योंकि वो चूहे दौड़ते हैं, साथ में बिल्लियाँ भी उनके पीछे लगी रहती हैं। और ये जो आप लौकी देख रहे हैं, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ पर कि एक सवाल आया है आप लोगों का कि मोरिंगा में फूल आ रहे हैं लेकिन वो झड़ जा रहे हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि मोरिंगा में फूल क्यों झड़ रहे हैं, वो हम आपको सारी चीज़ बता देते हैं यहीं पर। मोरिंगा दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं साल में 2 बार फल आते हैं, जो इसको बोलते हैं सदाबहार, जो साल भर फल देता है। एक होता है जो जनवरी लास्ट फरवरी के मंथ से, मतलब जैसे सरस्वती पूजा तक उसमें फूल आ जाना चाहिए, एक वो पौधा होता है।
तो जैसे सरस्वती पूजा आगे पीछे होती है और लगभग उस बीच में फूल जो है आ जाते हैं। अगर सरस्वती पूजा लेट गई तो फलियाँ बन जाती है थोड़ी थोड़ी और फूल भी होते हैं, और अगर सरस्वती पूजा बहुत पहले हो गई तो खाली फूल होते हैं। एक्चुअली वो मौसम के ऊपर में डिपेंड करता है, मतलब बसंत, सरस्वती पूजा से आप समझ रहे हैं ना, बसंत मतलब बसंत के टाइम पर उसमें फूल आते हैं। वो हमारा साल में एक बार जो है वो फल देता है। लेकिन जो मोरिंगा के पौधे जून में जुलाई में फूल देते हैं, वो फूल भी झड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। कारण जुलाई अगस्त बहुत तेज़ बारिश होती है, वो जुलाई अगस्त के बारिश में बहुत झड़ जाते हैं। दूसरी बात, जुलाई अगस्त के महीने में पॉलिनेटर्स भी कम होते हैं। कारण जिस तरह दिन भर बारिश होती है तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो छत पर कम हो जाते हैं। तो मोरिंगा के लिए बेस्ट मंथ होता है, अगर आपके मोरिंगा में सितंबर अक्टूबर में जो फूल आते हैं वो फल बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो फल वापस दिसंबर के महीने में आते हैं उसमें फल वापस बनने के थोड़े कम चांसेस हो जाते हैं। उसका रीज़न, उसके कई रीज़न हैं। एक रीज़न तो है बहुत तेज़ ठंड। यहाँ तक कि जो ज़मीन में जो मोरिंगा लगाते हैं उनके भी ज़मीन इतनी ठंडी हो जाती है कि वहाँ भी मोरिंगा जो है होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे कंटेनर तो फिर भी इतने ठंडे नहीं हो पाते हैं, उनके चांसेस होते हैं बनने के। लेकिन मोरिंगा को पूरी तरह से पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। दिसंबर और जनवरी 15 तक इतनी ठंड होती है कि पॉलिनेटर्स जो है वो बहुत कम आते हैं, और जब पॉलिनेटर्स कम आते हैं तो उनका पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से जो फूल है झड़ जाते हैं। तो दिसंबर के महीने में जो फूल आते हैं मोरिंगा में, उनके झड़ने का सबसे बड़ा रीज़न एक तो होता है ठंड और दूसरा होता है पॉलिनेटर्स। दो रीज़न तो आपके ये हो गए जिससे कि फली नहीं बन पाती। अगर फली बन भी गई ठंड के महीनों में, दिसंबर जनवरी में, तो एक कीट ऐसा होता है जो फल के अंदर ही उनको डस देता है, जिससे कि जो फलियां हैं वो नहीं बन पाती। मोरिंगा इतना छोटा फूल और इतनी छोटी फलियां और इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि हम उनको इस तरह से प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो मोरिंगा में क्या होता है, दिसंबर जनवरी के मंथ में भी इस तरह की समस्या जो है वो आती है। सबसे बेस्ट अगर कुछ होता है तो फरवरी के मंथ में जो फ्लावर आते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं मोरिंगा के लिए, और मोरिंगा उसमें सबसे अच्छे फल देते हैं। और रहेगी बात उसमें खाद की, तो हमने बहुत पहले खाद बताया था आप लोगों को, जैविक खाद, गोबर, गुड़, बेसन, ये तीनों चीज़ का जो मिश्रण था वो बनाया था। और वो बनाने के बाद हमने कहा था कि ये खाद मतलब डालना बहुत अनिवार्य है। मोरिंगा के लिए वो खाद बहुत ही बेस्ट होती है। और ठंड के दिनों में तो आप एक पौधे में एक काबुली चने के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा आप चूना, बिल्कुल पका हुआ चूना, वो आप डाल सकते हैं, जिससे कि पौधे में थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। क्योंकि जो चूना होता है ना वो हम गर्मियों में नहीं डालते, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी मार्च के महीनों तक ही चूने को डाला जाता है। उसके बाद तो देखिए बहुत गर्मी आ जाती है, तो चूने को उतनी गर्मी में नहीं डाल सकते। तो जैसे आप पॉलिनेशन की बात कर रहे थे और पॉलिनेटर्स की, इसी को देखते हुए जैसे आप ये लौकी देख रहे हैं, ठंड के दिनों में इनका भी पॉलिनेशन बहुत मुश्किल से होता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ शाम को 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन लौकी के जो फूल हैं वो अपने टाइम पर खिलते हैं। उनका टाइम ही है 6 साढ़े 6 बजे खिलना। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब वो 5 बजे खिलते हैं। तो क्या होता है कि इनके पॉलिनेटर्स नहीं आ पाते हैं और इनका पॉलिनेशन नहीं होता है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है कि आपको किस वक्त पॉलिनेशन कर देना है, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स आ ही नहीं रहे हैं, लौकी फल ही नहीं रही है, बेलें हो रही है, फल आ रहे हैं, थोड़े बड़े हो रहे हैं और फल सूख जा रहे हैं। इसका पॉलिनेशन हम कर चुके हैं और ये अब देखिए इस तरह से बड़ी हो चुकी, हम दिखा रहे हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, यहाँ भी हमने देखिए खरबूज लगा दिए, देखिए इस तरह से खरबूज हैं। और ये मोरिंगा का पौधा है जो फरवरी के मंथ में फूल देता है ज़्यादातर। और ये
हैं हमारे सारी, देखिए सारी गोभी लगी हुई है, क्योंकि पुरानी गोभियाँ बस ख़त्म होने वाली हैं और नई गोभी हमने इसमें वापस लगा दी है। ये हमारे देसी गेंदे के पौधे और साथ में ये है बीज। देसी गेंदे लगाने का एक यही फ़ायदा है कि इस तरह से आप बीजों को जमा करते चले जाइए और ये देखिए इस तरह से बीज इसमें तैयार हो रहे हैं। इस तरह से देखिए इसमें और सीताफल लगे हुए हैं। ये हमारा खीरा जो अपने आप में ही काफ़ी अच्छा फल लगातार दे रहा है। ये देखिए इस तरह से हम लगातार इनकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और ये इस तरह से फल जो है वो दे रहा है। और पीछे भी एक और छत है जो हम आप लोग को हमेशा दिखाते हैं हार्वेस्टिंग में, उसका अपडेट हम किसी और दिन दे देंगे। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं हमने काफ़ी कम जगह में सारी चीज़ें रख दी है। ये सहतूत है, ये देखिए गुलाबी गुलाब है और काफ़ी अच्छा देखिए अंदर इसको ठंडक मिल रही है और बहुत अच्छा खिल रहा है। ये बोगनविला है, इसको मैंने काफ़ी लंबाई में पहुँचा दिया है, एक मात्र बाल्टी में लगा हुआ है देखिए। और इसकी लेंथ कम से कम 20-25 फुट की, पूरे बाउंड्री को ये नीचे से कवर किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं सलजम लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे घने हो रहे हैं। इसी तरह से काफ़ी बड़ा गार्डन है, थोड़ा पीछे भी है, वो हम आपको फिर किसी दिन ज़रूर दिखाएंगे। आज के दिन बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।